अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 2020 का लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन इज़ मोर रिलायबल, सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ऑप्शन हमारे पास ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है। लेट एरिया अंडर द कर्व A is equal to h by 2 f naught plus 2 f1 plus f2 up to so on fn plus fn। और सिमिलरली सिम्पसन रूल हमारे पास क्या होता है कि ये भी उसी तरह का है, एरिया अंडर द कर्व, और इसका फार्मूला जो है वो h by 3 f नॉट प्लस 2 f1 प्लस f। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक पहले ट्रेपेजॉइडल रूल आया था, फिर सिम्पसन रूल आया था। इसकी एक्यूरेसी कम है ट्रेपेजॉइडल रूल की, और सिम्पसन रूल की जो एक्यूरेसी है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से ज़्यादा है। तो जो मोर रिलायबल का अगर क्वेश्चन हो हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिम्पसन रूल है वो मोर रिलायबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिंग ऑफ इंटीजर हैज़ करेक्टरिस्टिक 1 0 इन्फिनिटी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या है। लेट आर बी अ रिंग, आर हमारे पास कोई रिंग है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास n, अगर ऐसा हो कि उसको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाए, तो फिर ऐसे जो सबसे छोटा इंटीजर होता है उसे करेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो आपको पता ही है कि 0 हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट एग्जांपल उसकी जो है वो क्या है। जेड का करेक्टरिस्टिक यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स का, क्यू रैशनल नंबर्स का, आर रियल नंबर्स का, सी कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, ज़ीरो। और इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, तो वो ज़ीरो भी हो सकता है और प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, केपलर स्टेटेड द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन इन। केपलर का जो पहला लॉ है प्लेनेटरी मोशन का वो कब आया था, जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का नाम दिया जाता है, 1609 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त है, 1609। और उसने जो थर्ड लॉ पेश किया वो कब था, 1619 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा था और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी फार्मूला पढ़ा था। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 2v साइन अल्फा और माइनस सी, 2v नॉट कॉज अल्फा और जी, वी नॉट साइन 2 अल्फा सीकेंड अल्फा और जी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा और जी। एक्चुअली जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जो हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वो है 2v नॉट साइन अल्फा ओवर जी। तो 2v नॉट साइन अल्फा और जी ऊपर कहीं पे भी ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना है, कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई और कॉज अल्फा से डिवाइड। तो ये बन जाएगा वी नॉट टू साइन अल्फा कॉज अल्फा विच इज़ इक्वल टू, ये सारी चीज़ जो है ये किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फा के, और 1 ओवर कॉज अल्फा सीकेंड अल्फा के, और बटे में वैसे जी आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 अल्फा सीकेंड अल्फा ओवर जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर जी इज इक्वल टू। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस जी और 1 माइनस जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर z को हम +1 लेते हैं, z को हम +1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 बटे में 0 आ जाएगा, इन्फिनाइट बन जाएगा, तब भी डिफाइंड नहीं है। और अगर z को ले लेते हैं हम -1 तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे +2 हो जाएगा, तो log ऑफ 0 वो भी हमारे पास डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला कि +-1 दोनों के लिए जो है ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि अगर ए और बी
दो n स्क्वायर्ड मैट्रिक्स हों, ठीक है, यानी कि जिनका ऑर्डर सेम ही होता है, रोज एंड कॉलम्स जो है बराबर होती हैं स्क्वायर्ड मैट्रिक्स में, सच दैट ए बी ए के बराबर है और बी ए बी के बराबर है, देन ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, निलपोटेंट, नन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनवोल्यूटरी किसे कहते हैं, कि अगर आप एक स्क्वायर लें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, उसे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट ही क्या होता है कि अगर आप उसका स्क्वायर लें फिर से ए के बराबर आ जाए तो ये आइडेम्पोटेंट होता है। निलपोटेंट क्या होता है कि आप उसकी जिस पावर तक चले जाएं, फिर निलपोटेंसी इंडेक्स पे होता है कि आप कहाँ तक गए और ये ज़ीरो आया है, मतलब क्या ज़रब देते जाएं इसका आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ से जो हमें गिवन है, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ए स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब आपने यहाँ पे देखा कि ए बी ए के इक्वल है, तो मैंने दोनों ए की जगह ए बी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो दरमियान में बी ए है, ये हमने पढ़ा है कि बी ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो दरमियान वाले बी ए की जगह हमने बी रिप्लेस कर दिया। अब पहला क्या बन गया, ए बी। हमने ऊपर पढ़ा है कि ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी वैसे साथ आ जाएगा। अब ए बी है, फिर से देखें ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए बी ए के इक्वल है। अब यहाँ से आप देखें कि ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या है, आइडेम्पोटेंट है। अब इसी तरह बी स्क्वायर को चेक किया, बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी इंटू बी। अब इज इक्वल टू, बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी ए के, तो बी ए इंटू बी ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें कि दरमियान वाले ए बी की जगह हमने ए रिप्लेस किया है, हमें पता है ए बी ए की इक्वल है, तो ये बन जाएगा बी ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये बन जाएगा बी ए, और बी ए हमने फिर से देखा वो बी की इक्वल है, तो यहाँ से हमने देखा कि बी स्क्वायर बी बी की इक्वल है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये क्या है, आइडेम्पोटेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, समेशन डी ओवर एन 1 ओवर डी इज इक्वल टू सिग्मा एन ओवर एन फॉर ईच इंटीजर। तो हमने ये बताना है कि ये फार्मूला ट्रू किसके लिए है, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा एन है वो क्या है, सम ऑफ डिवाइज़र है, ठीक है। और सम ऑफ डिवाइज़र क्या होता है, ये समेशन है, और डी से मुराद आप डिवाइज़र समझ लें। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें कि अगर एन हमारे पास 10 है, समेशन 10, ठीक है, सिग्मा 10, तो इसके डिवाइज़र कौन कौन से होते हैं, 10 के, 1 2 5 एंड 10, और इनको ऐड कर दें। चूँकि हमने ये पढ़ा है कि सिग्मा एन जो है वो सम ऑफ डिवाइज़र है, तो सिग्मा 10 जो है वो किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एन इज इक्वल टू समेशन डी ओवर एन एन ओवर डी। और एन ओवर डी क्यों लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको करके दिखाया है। एन तो हमारे पास 10 ही चल रहा है, डी डिवाइज़र इसके डिवाइड करते जाएं, 1 डिवाइड करें, 2 डिवाइड करें, 5 डिवाइड करें, फिर 10 डिवाइड करें, फिर जब इसका आंसर फिर वही 18 ही आएगा। तो मतलब क्या है कि सिग्मा एन को हम समेशन डी ओवर एन एन ओवर डी लिख सकते हैं। तो जब आप इसे सिग्मा एन इज इक्वल टू समेशन डी ओवर एन एन ओवर डी लिखेंगे, एन अगर दोनों साइड से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फार्मूला। अब आप ये नोट करें कि हमेशा जो डिवाइज़र हैं उनके लिए पॉजिटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्या होगा, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर S1 एंड S2 दो हमारे पास सबसेट्स हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ के, एंड एल एस वन लीनियर स्पैन हो एस वन का, तो एल इंटू एल एस वन इज इक्वल टू एल एस वन, एल इंटू एस वन यूनियन एस टू इज इक्वल टू एल एस वन प्लस एल एस टू, बोथ एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है एल ऑफ एस वन इज इक्वल टू एस वन। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं कि अगर आप डबल लीनियर स्पैन लेंगे वो सिंगल के इक्वल होगा, और यूनियन का लीनियर स्पैन लेंगे तो वो उनके लीनियर स्पैन्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाम स्पेस एक्स इज़ फाइनाइट डायमेंशनल इफ़ एक्स इज़। तो ये फंक्शनल एनालिसिस का थ्योरम है कि नाम स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल उस वक्त होती है जब वो लोकली कम्पैक्ट हो। तो इसका आंसर क्या है, लोकली कम्पैक्ट।
और 10वां जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड, फैक्टराइजेशन के मेथड को इनडायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को ट्राईएंगुलराइजेशन मेथड भी कहा जाता है, डीकम्पोजिशन मेथड भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ जल्द ही मुलाकात। अल्लाह।